व्यक्ति की विचारधाराएं जो है ना, वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकता है। उसकी भावना को पढ़ने के लिए आप बहुत अंदर तक जाएं, तब भी किसी की भावना नहीं पढ़ सकते आप। ये एक बिल्कुल सत्य है। लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये मेरे सबसे ज्यादा घनिष्ठ है, मेरी आत्मा में प्रवेश कर गया है। लेकिन आप जब कभी पाएंगे, जब कभी आप देखेंगे कि समय आपके अनुकूल नहीं है, तब वही व्यक्ति जो है आपका, जो आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है, फिर आपको वो दिखेगा कि हृदय से बोल रहा है या हृदय से कपट की भावना से बोल रहा है। उसकी भावना को समझना है। बस यही है। संसार में कोई बुरा नहीं होता है, न कोई अच्छा होता है। विचार अच्छे होते हैं, विचार ही खराब होते हैं। उन विचारों में जब तालमेल नहीं मिलता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है, या यह व्यक्ति जो है ना, दिखने में ऐसा था या ऐसा था वैसा था। कई प्रकार की क्रिटिसाइज हम करेंगे, आलोचना करेंगे उसकी। लेकिन वही तो धैर्य है। उसी समय पे जो धैर्य रख लेगा, समझेगा, वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समझाने की कोशिश की मानस के द्वारा। मानस में उन्होंने जितने भी चरित्रार्थ किए अपने, हर चरित्रार्थ का एक कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें आप लोग। मानस कहता है, पर हित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान कहते हैं कि अगर सच्चे मन से किसी का हित करोगे तो भगवान आपकी सुनेगा। देर हो सकती है, क्योंकि सत्य में देर लगता है, सत्य में देर लगती है, लेकिन सत्य सत्य ही होगा किसी दिन। मगर ये कुछ लोग हैं जो दुनिया में वो सब ये सब मानते ही नहीं है, जबकि रामायण में सब लिखा हुआ है। देखो, मानना मार या ना काट, मानना, कुछ लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और सरकारों को दोष दे रहे हैं। ये ये क्या राजनीतिकरण है? है। ये क्या ये है? राजनीतिकरण है। हर व्यक्ति भगवान के यहाँ से एक मनुष्य, एक मानव बन के आया है। चौपाई भी कही गई है ना, क्या? बड़े भाग्य मानस तन पावा, है ना? बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों से हम जब भटक कर आते हैं, तो मनुष्य का एक जन्म मिलता है। लोग उसको भी छल कपट छिद्र उसमें गमा रहे हैं। कितनी उम्र है? 70 या 80 साल, ज्यादा ज्यादा। पहले हुआ करती थी 100 साल, क्योंकि अच्छा खान पान था, तो 100 साल हुआ करती थी। आज 100 साल नहीं है। मेरे जो मेरे पीछे जो आने वाली पीढ़ी है, वो 100 साल 80 साल भी नहीं जिएगी। वो 60 70 पे सिमट जाएगी, क्योंकि उसका खान पान दूषित हो चुका है। मानस छह शास्त्र ग्रंथन का रस है। जो समझ सका वो समझ सका, जिसने नहीं समझा नहीं समझा। मतलब ये है राम कि ही केवल इंसान प्रेम को प्यारा, जान ले उसो जाना न हारा। जो इसका नहीं जान रहा है, उसको आप समझा भी नहीं सकते हो। इसका मतलब ये है कि आदमी के सामने मौत है, फिर भी वो अहंकार में जी रहा है। अहंकार तो मनुष्य का एक स्वभाव है। मानव जब जन्म होता है, उसका अहंकार जो है वो एक स्वभाव बन जाता है। जन्म से वो अहंकारी नहीं होता है, जन्म के बाद वो अहंकारी होता है। जब जानने लगता है दुनिया को। क्या है? जान जिसने जान लिया है वो अहंकारी हो ही नहीं सकता भाई। जिसने जान ही लिया है वो अहंकारी हो ही नहीं सकता। जिसने जाना ही नहीं है, जैसे एक सपोज डेट, मैंने एक पेड़ का बीज लगाया। बीज जब हम बोते हैं, तो बीज को जब बोने से पहले हम फल की इच्छा नहीं करते हैं कि उसका फल खट्टा होगा का मीठा होगा। हमने एक पेड़ लगाया। क्या लगाया? पेड़। उस पेड़ को जब अंकुरित होने में समय लगता, फिर मैंने उसको सींचा, पूला, पासा, बड़ा किया। अब उसमें जब फल आए, तो फल आपकी किस भावना से बीज बोया था आपने? उद्देश्य क्या था उस बीज का आपका? उसी प्रकार से उसे फल आएगा। तो मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास की जो बात है वो आज तक मिथक नहीं हुई है, झूठी साबित नहीं हुई है। लोग उसको समझ नहीं रहे। फिर मैं कह रहा हूं वही बात, छह शास्त्र ग्रंथन का रस,
छह शास्त्र ग्रंथन का रस है, जान ले सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसने जाना वो प्रेम प्यारा है। ठीक है ना। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ होती है कि देखो इस दुनिया में आए हो तो आपको दर्द भी होगा, आपको कष्ट भी होगा, आपको खुशी भी मिलेगी, है ना। हर पल आपको गुजरना है, हर पल, हर पल, हर पल आपको गुजरना है। ओशो ने कहा है लोगों की भावनाओं को आहत न करें। समझना है, हमको समझना है। तथाकथित बुद्ध भगवान ने कहा है, उन्होंने क्या उद्देश्य अपना बताया था लोगों को, कि लोगों को ये कहा था कि मैं सनातन का विरोधी नहीं हूं, तथाकथित बुद्ध भगवान, तथाकथित, ठीक। लेकिन लोग आज भी नहीं भटक रहे हैं ना, कोई बुद्ध की शरण में जा रहा है, कोई भगवान की शरण में, लोग भटकना ही तो बंद कर दें। तो सब एक ही आदि अनंत, जिसका कोई ना अंत है ना आदि है, न जन्म लेता है न मरण होता है ना। ये तो जो है ना, राम पूर्ण भगवान है, अनशन सहित लीन अवतारा। अब अवतार लिया है तो मनुष्य के रूप में लिया है तो मरण भी जरूरी है, लेकिन वो नहीं आया। कौन? जो अलग है, अलग, एक ज्योति है, परम पिता परमात्मा, अलग, उसके अनशन सहित आए। लेकिन आने का उनका तात्पर्य यही था कि समाज को हम जो दृष्टि दिखाना चाहते हैं, समाज को जो हम बताना चाहते हैं मानस के माध्यम से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना धर्म का पालन किया। सुबह राज्य होने वाला था, लेकिन वन को जाने को माता पिता की आज्ञा को सर्वोपर माना। क्यों माना? क्योंकि यही तो दुनिया है। लोग आज माता पिता को भूल करके एक अजीब सी दुनिया में चले गए, जिससे निकलना बड़ा दुर्लभ है। उस समय तो उनके पास जनाधार था। किसके पास? भगवान राम के पास। राम के पास, लेकिन उन्होंने जनाधार नहीं माना। उन्होंने मर्यादा को लेकर के ही हर काम का अपना एक चरित्रार्थ दिखाया है, लोगों को समझाया। राजनीति भी है, कूटनीति भी है, उसमें छंब भी है, द्वेष भी है, कपट भी है, लेकिन मर्यादा में है। बात मर्यादा की है, बात तो सब मर्यादा में है ना उनकी। राम राज्य का मतलब ये नहीं था कि उनके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, सब हुआ करती थी, क्योंकि काल को कोई नहीं रोक पाया है, वहां तो सब कुछ। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जब तक भरत ने राज्य किया 14 साल तक, जितने भी साल किया, तो उस समय कभी कोई ना वहां जन्मा ना मृत्यु हुई। ये सही बात है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। भरत साधु हैं, भरत जैसा कोई साधु आज तक ना हुआ ना होगा। और जो साधु है उसके उसके साधु के जो भगवान के चरणों में तल्लीन हो गया हो, वहां पे मृत्यु कैसे आ सकती है? वहां तो मृत्यु को जीत करके भरत जी ने अपनी साधुता दिखाई, है ना। वहां मृत्यु की बात नहीं है, वहां कैसे मृत्यु आ सकती है? 14 वर्ष तक भगवान की आराधना में जिस व्यक्ति ने अपना जीवन यापन कर दिया, वहां मृत्यु कैसे भटक सकती है? एक बहुत अच्छी चौपाई है। भरत जी जब वन को जा रहे हैं, तो जब सबसे पहले वो भरद्वाज के आश्रम पे पहुंचे, ऐसे कई ऋषियों के आश्रम पे पहुंचे जब, तो राम ने कहा पौनाई से, राम ने कहा है कि देखो हम कंकड़ में आए चल के, हमको कष्ट हुआ, कांटों में आए हमको कष्ट हुआ, लेकिन भरत को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि आई, फूल बिछ गए भरत के मार्ग पे। उन्होंने पूछा प्रभु ऐसा क्यों? आखिर आपका भाई है। बोले भाई है इसीलिए तो मुझे दर्द है, क्योंकि भरत को बहुत कष्ट होगा कि मेरे भैया इन कांटों में चल के गए। अगर ये उस फूल से निकल के आएगा तो उसका दर्द हम जानते उसको नहीं होगा, भैया सुख, इसलिए ऐसा भैया नहीं मिलने वाला है। भरत साधु है। ये विचारधाराएं हैं, विचारधाराएं बदल सकती हैं, आ सकती हैं, लोगों को समझने की बात है। आप नहीं समझ पाओगे। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े योगी आए, भगवान राम ने नहीं समझ पाया। भगवान राम को कई लोगों ने दोष लगाया, पत्नी पे दोष लगाया। तो जब भगवान पे दोष लगाया, हम तो एक छोटे से क्षणिक मनुष्य हैं, हम पे दोष क्यों नहीं लगेगा? यही जीवन है, यही निरंतर आप चलते रहो। कौन क्या करता है ये तो सब उस पर छोड़ दो।